थर्ड पार्ट में सॉरी फोर्थ पार्ट में है, और हमने ग्राफ के हवाले से या ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के हवाले से उसकी थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा जो ओवरव्यू है वो हम ले चुके हैं। इंशाल्लाह ज़रूर उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी जाएंगे, मज़ीद जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है ट्रीज, ठीक है, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है, और ट्री जो है वो इस यूज़ होता है इस वक्त सबसे ज़्यादा। ट्री रिप्रेजेंट द नोड्स कनेक्टेड टू बाय एजेस, ठीक है। अब देखें वही ग्राफ को हम आगे की तरफ मूव करेंगे, उसी ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है हमारे ट्रीज के ऊपर। तो ट्री क्या कह रहा है कि ट्री रिप्रेजेंट करता है नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। तो नोड्स क्या है हमारे पास, आप इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ग्राफ पढ़ के आ चुके हैं। तो नोड्स हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टिसेस है, और ये वर्टिसेस जो है ये आपस में कनेक्टेड है विद एजेस। वी विल डिस्कस बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो बाइनरी ट्री है और एक बाइनरी सर्च ट्री होता है, ठीक है। तो बाइनरी के ट्री के अंदर जब हम सर्च कर रहे होते हैं तो वो कह रहा है कि उसको हम स्पेसिफिकली इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो बाइनरी ट्री इज अ स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर यूज फॉर डाटा स्टोरेज पर्पसेस, ठीक है। तो हम बाइनरी ट्री जो है ना ये एक तरीकेकार है डाटा स्ट्रक्चर को, डाटा को स्ट्रक्चर करने का, जिसको हम यूज करते हैं अपने डाटा को स्टोरेज करने के लिए, ठीक है। तो ताकि अच्छा हम इसको इसी ही बाइनरी ट्री के फॉर्म में ही क्यों अपने डाटा को स्टोर करते हैं, इसकी क्या खास वजह है। उसकी वजह ये है कि हम इसके ऊपर अगर हमें कुछ ट्रैवर्स करना है, हमें कुछ उसके अंदर से फाइंड करना है, ठीक है, या हमें उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो दिस टू परफॉर्मिंग these operations are much easier and simpler than array and other data structure, but we can use all other data structure inside of this data structure, जिसमें हम यूज कर रहे होते हैं हमारे पास होता है जैसे हम स्टैक हम यूज कर रहे थे डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर, हम क्यूई यूज कर रहे थे ब्रेडथ फर्स्ट सर्च के अंदर, ठीक है। अब ये कह रहा है हमारे पास a boundary tree has a special condition that each node can have a maximum of 2 children। तो अब इसकी एक इसने कंडीशन बनाई कि बाउंड्री ट्री क्या है। बाउंड्री का मतलब होता है हमारे पास 1001 जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी कि टू, दो चीजें, यानी कि एटलीस्ट टू उसके नोड्स हों। तो अब ये करेगा बाउंड्री ट्री की क्या है कि स्पेशल कंडीशन है उसकी कि उसकी दो नोड्स होंगी कम से कम, यानी कि उसके दो चिल्ड्रन तो लाजमी होंगे। एक जो एक नोड है उसके दो कनेक्टेड नोड लाजमी होंगे, यानी उसे दो चिल्ड्रन लाजमी होंगे, ठीक है। A binary tree has the benefits of both an ordered array and a linked list, as such is as quick as in a sorted array, and insertion or deletion operation are as fast as in linked list। तो वही जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको कि कौन सी चीज़ है जो कि हमें डिफर कर रही है या हमें इस तरफ लेके आ रही है कि हम बाउंड्री ट्री की तरफ आए, जो हमें उससे ज़्यादा बेनिफिशियरी है हमारे पास वो क्या है कि जो हमारे पास लिंक्ड लिस्ट है और जो एरे है उससे ज़्यादा बेहतर काम हो रहा है हमारे पास किसके अंदर, बाउंड्री ट्री के अंदर। अच्छा, ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री की एग्जांपल दी है। बाइनरी ट्री के ऊपर कुछ चीजें इसमें बताई हैं इसने। सबसे पहले तो हमारे पास बाइनरी ट्री का रूट है। रूट से मुराद ये है कि जहां से ये हमारा बाइनरी ट्री स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि रूट नोड जिसको हम कहते हैं। तो हर ट्री के अंदर या बाइनरी ट्री के अंदर एक रूट नोड होती है, ठीक हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं एक आम ट्री की, एक नॉर्मल जो ट्री है हमारे पास जो फॉरेस्ट में या हम घरों के बाहर या जहाँ कहीं हम लगाते हैं, तो उन ट्री के अंदर एक एक रूट होता है। रूट क्या है, उसका जो मेन तना जिसको हम स्टेम कह रहे होते हैं, वो मेन तना जो है वो हमारा, उस मेन तने के ऊपर फिर डिफरेंट किस्म की और लीफ शाखें होती हैं, और शाखों के ऊपर जो है वो मजीद लीव्स उसके एड्स हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन रूट तो उसका एक होता है। इसी तरह से हमारे पास जो पहले लेवल है, जो लेवल 0 है, वो हमारे पास वो मेन उसका तना है जो हम दरख्त का कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम रूट कहते हैं हमारे पास। तो रूट हमारे पास क्या है एट लेवल 0। लेवल 1 के ऊपर हमारे पास रूट ए के दो चाइल्ड है, एक है बी और एक सी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ए जो है ये पेरेंट है और बी और सी जो है ये इसके चाइल्ड है। फिर लेवल 2 के ऊपर हमारे पास एक डी, बी के दो चाइल्ड हैं डी और ई, और सी के दो चाइल्ड हैं एफ और जी, और ये आपस में सिबलिंग्स हैं,
ठीक है। सिबलिंग्स मीन्स इनका आपस में रिलेशन है क्योंकि दे हैव अ वन पेरेंट or a single parent, and we can say that they are from a one parent, so they both are the sibling with each other. अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पास ये बता रहा है कि एक पेरेंट नोड है और इसके चाइल्ड नोड है। ये एक पेरेंट है और इसका एक ही चाइल्ड है, ठीक है, यानी कि ये पेरेंट है, इसके दो चाइल्ड है, ये पेरेंट है और इसके एक चाइल्ड है। तो ये जो हमारे पास आखिर में आ रही है, ये हमारे पास कहलाती है लीफ नोड, ठीक है, इसको हम लीफ नोड भी कह रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज भी आ रही है इसके अंदर, जिसको हम कह रहे हैं हमारे पास एक सब ट्री, यानी कि देखिए एक तो हमारे पास बड़ा ट्री है, ये हमारे पास एक बड़ा ट्री है, और इस बड़े ट्री के अंदर से हम छोटे छोटे सब ट्रीज निकाल सकते हैं। अब आगे हम चल के देखेंगे कि ये सब ट्रीज हमें क्या बेनिफिट दे रहे होते हैं, या इन सब ट्रीज से हम क्या बेनिफिट गेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रूट है, ये इस एक पेरेंट के दो चाइल्ड है, फिर इस चाइल्ड, जब यहाँ इन दो का ये पेरेंट है और ये इसके चाइल्ड है, इसी तरह से यहाँ पर एक हमारे पास एक सब ट्री बन रहा है, और सब ट्री के अंदर ये इसका पेरेंट है और ये इसके दो चाइल्ड है, और ये इस पेरेंट के दो सिबलिंग्स है हमारे पास यहाँ पे, और ये हमारे पास लीफ नोड है। ठीक है, मेरे ख्याल में सारी चीजें क्लियर हो गई। अब ये लेवल वाइज जा रहा है कि लेवल 1 पे रूट है, लेवल 2 ये लेवल 0 पे रूट है, लेवल 1 है, पे लेवल 2 पे लेवल 3, ठीक है। अब ये कुछ कह रहा है कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है हमारे पास, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू ट्री, यानी कि ट्री के रिलेशन से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें यहाँ देखनी है। सबसे पहले ये तो हमारे पास पाथ, पाथ क्या है हमारे पास, पाथ रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ नोड्स अलोंग द एजेस ऑफ अ ट्री, यानी कि ये जो पाथ है, अगर हम बात करेंगे मुझे एच पे पहुंचना, तो ये जो पाथ है इसको हम पाथ कहते हैं, ए टू एच, जैसे हम पीछे देखते हुए आएंगे हमारे पास व्हाट इज पाथ। पाथ क्या कर रहा है यहाँ पे, रेफर कर रहा है टू द सीक्वेंस ऑफ नोड्स अलोंग द एजेस ऑफ अ ट्री, यानी कि यहाँ से सीक्वेंस की बात कर रहा है। अगर ए से एच पे मुझे जाना है तो सीक्वेंस क्या है हमारे पास, ए टू बी टू डी, डी टू एच, तो ये मेरे पास सीक्वेंस है अगर मैं ए टू एच के पाथ की बात करता हूँ तो। नेक्स्ट चीज हमारे पास जो है वो रूट, मैंने जैसे बताया था, रूट द नोड एट द टॉप ऑफ द ट्री इज कॉल्ड रूट, देयर इज ओनली वन रूट पर ट्री एंड वन पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू एनी नोड, ठीक है। पहली बात तो इसने कही कि रूट नोड हमारे पास क्या है, एक होगी, ठीक है, हर ट्री के अंदर हमारे पास हर ट्री के अंदर एक क्या होगी, एक हमारे पास वो होगी रूट होगी, ठीक है। और वन पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू एनी नोड, और एटलीस्ट जो है ना वो कह रहा है कि एक पाथ तो हमारे पास होना चाहिए, कहाँ से, रूट नोड से लेके किसी भी नोड तक। अगर मैं इस नोड की बात करूँ तो ये देखें ये पाथ है, इस नोड की बात करूँ तो ये पाथ है, इस नोड की बात करूँ तो ये पाथ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पाथ है। तो इसका पेरेंट है, एनी नोड एक्सपेक्ट द रूट नोड हैज वन एज अपवर्ड टू अ नोड कॉल्ड पेरेंट, जो मैं जैसे मैंने बता चुका हूँ। चाइल्ड मैंने बताया आपको, द नोड बिलो अ गिवन नोड connected by its edges downward is called its child node. लीफ आपके पास कह रहा है द नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड इज कॉल्ड द लीफ नोड, तो मतलब जिसका कोई चाइल्ड नोड नहीं है तो एट इटसेल्फ वो लीफ नोड है, और उसकी कोई जो लास्ट में, जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जो बच जाने वाली नोड है आपके पास, वो क्या कहला रही है, लीफ नोड कहला रही है। सब ट्री हम देख चुके हैं कि रिप्रेजेंट द डिसेंडेंट्स ऑफ अ नोड्स, ठीक है, यानी कि कुछ नोड्स हैं और उनके कुछ डिसेंडेंट्स हैं उसके। एक नोड है तो जाहिर बात उसका कोई पेरेंट भी है, लेकिन उसके खुद के भी दो डिसेंडेंट्स हैं, तो वो एक सब ट्री बन गया उसका। Visiting refer to checking the value of a node when control is on the node. विजिटिंग यहाँ पे कह रहा है कि हम विजिट कर रहे होते हैं, जब हम हर नोड को विजिट कर रहे होते हैं, तो विजिटिंग में कह रहा है कि रेफर कर रहा होता है, चेकिंग द वैल्यू ऑफ अ नोड, हम वो नोड की वैल्यू को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम हर नोड को क्या कर रहे होते हैं, जो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो विजिटिंग से मुराद कि हम नोड्स की वैल्यू को चेक कर रहे होते हैं, उसमें हो सकता है कि हम हर नोड को ट्रैवर्स कर रहे हो, या हो सकता है कि हम कोई चीज हम फाइंड कर रहे हो, ठीक है। ट्रैवर्स से मुराद आपको पता होगा कि हम ट्रैवर्स करके उसको डिस्प्ले करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं, या हो सकता है कि हम जो है वो उसको
फाइंड कर रहे हो कोई चीज उसके अंदर से। लेवल्स आपने देखे उसके अंदर, लेवल क्या था हमारे पास, लेवल ऑफ अ नोड रिप्रेजेंट द जनरेशन ऑफ अ नोड। इफ द रूट नोड इज एट लेवल 0, लेकिन मैंने जैसे ऊपर बताया था कि हमारे पास लेवल्स है, तो रूट नोड कहाँ पे है, लेवल 0 पे है। देन इट्स नेक्स्ट चाइल्ड नोड इज एट लेवल 1, इट्स ग्रैंड चाइल्ड एज इट एट लेवल 2 एंड सो ऑन। तो ये इसने काफी जरा डिटेल में बता दिया आपको कि अगर हमारे पास जो रूट नोड है वो लेवल 0 के ऊपर है, और इसकी जो नेक्स्ट जो देन इट्स नेक्स्ट चाइल्ड नोड इज एट लेवल 1 एंड इट्स ग्रैंड चाइल्ड एट लेवल 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या है हमारे पास पूरा, ये इसने डिटेल बताई हुई है कि किस तरह से हमारे पास ये चीजें लेवल वाइज जो है ना हम इसको लेके चल रहे हैं। कीज क्या है हमारे पास, की रिप्रेजेंट अ वैल्यू ऑफ अ नोड बेस्ड ऑन विच, यानी कि की जो है ना वो हमें उस नोड की जो वैल्यू है ना वो हमें बता रहा होता है, ऑन विच अ सच ऑपरेशन इज टू बी कैरिड आउट फॉर अ नोड। तो अगर जैसे सपोज अगर कोई नोड ऐसी है कि जिसके पास जैसे सपोज 15 एक वैल्यू है जो की है, अब अगर हमें वो सर्च करनी है वो वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 15 के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, तो वो उसको हम की कह रहे हैं। ठीक है, तो की वो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। अब बाइनरी सर्च ट्री की रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि बाइनरी सर्च ट्री अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार किस्म की चीज़ है। इसमें आप देखेंगे कि हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले इतनी मेहनत करके आ रहे थे, तो आप ये सोचेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर तो ऑलरेडी खुद ही मैनेज हुई हुई है सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से या सॉर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाइनरी सर्च ट्री एग्जिबिट्स अ स्पेशल बिहेवियर। क्या, देखते हैं भाई। A node's left child must have a value less than its parent value। ये वाली बात जो है इसने कहा कि एक नोड है, a node's left child, यानी कि एक नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड है must have a value less than its parents value। यानी कि यहाँ पर देखें कि इस जो हमारा लेफ्ट चाइल्ड है, जो इसका लेफ्ट चाइल्ड है 14 का या 27 का, इस पूरे बाइनरी सर्च ट्री की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर वो एक रूल उसने हमें बताया। वो रूल क्या है कि हमारे पास जो नोड है, कोई भी जो नोड है, उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा ना वो उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। ये एक इसकी जो है कंडीशन इसने बताई है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या बताई इसने कि a node left child must have a value less than its parents value। अब क्या आगे बता रहा है, एंड द नोड्स राइट चाइल्ड, जो राइट वाला चाइल्ड है मस्ट हैव अ वैल्यू ग्रेटर देन इट्स पेरेंट वैल्यू। ये तो एक इसने हमने हमें यहाँ पे कंडीशन हमने डिस्कस करी। क्या कंडीशन, कि जो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो हमारे पास नोड है उसकी जो लेफ्ट चाइल्ड है वो उससे छोटा होगा, और जो उसका राइट चाइल्ड है वो उससे बड़ा होगा। अभी क्या बता रहा है, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ट्री यूजिंग नोड ऑब्जेक्ट एंड कनेक्टिंग दैम थ्रू रेफरेंसेस। तो अब हम क्या ये क्या करें, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ट्री यूजिंग नोड ऑब्जेक्ट एंड कनेक्टिंग दैम थ्रू रेफरेंसेस। अब हम क्या करेंगे, ट्री को इम्प्लीमेंट करेंगे नोड ऑब्जेक्ट के थ्रू और कनेक्ट करेंगे रेफरेंस के साथ। तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रहा है, ट्री नोड, the code to write a tree node would be similar to what is given below। It has a data part and references to its left and right child node। तो यहाँ पे ना ये अच्छा, इसमें एक चीज है कि ये दिया गया यहाँ पर सी प्लस प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्ट्रक्ट नोड उसने एक बनाया, स्ट्रक्चर बनाया उसने एक। अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ा हो तो उसमें सी प्लस प्लस के अंदर आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर हमारे पास एक क्या है, एक डाटा टाइप था जो कि क्लास की तरह ही हमारे पास क्या करता है, एक एक सिमिलर टाइप के जो डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स को अपने अंदर होल्ड कर लेता है। तो इंशाल्लाह इसको हम जावा में भी देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में मौजूद है, तो हम इसको देख लेते हैं हम, ताकि हमें ये समझने में आसानी हो जो हम पढ़ रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि हमने एक इंट डाटा बनाया स्ट्रक्ट नोड, और एक हमने लेफ्ट चाइल्ड बनाई, और एक हमने इस नोड टाइप की एक राइट चाइल्ड बनाई। ठीक है, हमने इस एक डाटा बनाया और हमने इस नोड टाइप की एक लेफ्ट चाइल्ड बनाई और राइट चाइल्ड बनाया। ठीक है, इन अ ट्री ऑल नोड शेयर कॉमन कंस्ट्रक्ट। ये कॉमन कंस्ट्रक्ट जो कह रहा है शेयर करते हैं। अच्छा, अब कह रहा है कि बीएसटी क्या है हमारे पास, बाइनरी सर्च ट्री
The basic operations that can be performed on a binary search tree data structure are the following. Insert inserts an element in a tree, create a tree. ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम एक एलिमेंट जो है वो आसानी से हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं ट्री को, और हम क्या कर सकते हैं इसमें ट्री के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सर्च इज एन एलिमेंट इन अ ट्री। हम इस ट्री के अंदर किसी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हमारे पास क्या मतलब है इसका, ट्रैवर्स अ ट्री इन अ प्री ऑर्डर मैनर। ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नीचे जाके हम डिस्कस करेंगे। फिर इस तरह से हमारे पास एक और चीज है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ट्रैवर्स अ ट्री इन एंड इन ऑर्डर मैनर। तो इससे ये जो इन प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, और आखिर में हमारे पास पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, ट्रैवर्स अ ट्री इन पोस्ट ऑर्डर मैनर, ये हमें जो है ना इससे हमें एक बड़ा फायदा होगा, और वो हम नीचे चल के देखेंगे, अभी हमारे पास डिटेल में आता है। वी शैल लर्न क्रिएटिंग insert into a tree structure and searching a data item in a tree. In this we shall learn about tree traverse method in the coming chapter. ठीक है, अच्छा insert सबसे पहले हमारे पास वो बता रहा है insert operation, the very first insertion creates the tree। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसमें जाहिर सी बात है ट्री के अंदर जो है वो हम नोड्स ऐड करते जाएंगे, और हम क्या करेंगे, हम इस ट्री को क्रिएट कर रहे होंगे। Afterwards, whenever an element is to be inserted, first locate its proper location। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उसकी जो प्रॉपर लोकेशन वो कौन सी है। Start searching from the root node, then if the data is less than the key value, search from the empty location in the left subtree and insert the data, otherwise search for the empty location in the right subtree and insert the data। क्या कह रहा है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। ऊपर देखें, हम लोग एक चीज देख कर आए, वो क्या है हमारे पास, वो ये है कि आपने देखा होगा कि हम कह रहे हैं कि बीएसटी के अंदर जो हमारे पास एक नोड है, उस नोड की जो लेफ्ट चाइल्ड होगा उसकी वैल्यू रूट पेरेंट से कम होगी। ठीक है, यानी कि लेस देन होगी, जो लेफ्ट नोड है उसकी वैल्यू पेरेंट से लेस देन होगी, और जो राइट नोड है उसकी वैल्यू पेरेंट नोड से ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसने इसमें यही कहा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सर्चिंग को फ्रॉम द रूट नोड। सबसे पहले रूट नोड पे आएंगे, देन इफ द डाटा इज लेस देन द की वैल्यू, जो कि वैल्यू है हमारे पास, की वैल्यू जो हमें दी गई है, सर्च फॉर द एम्प्टी लोकेशन इन द लेफ्ट सब ट्री। अगर तो वो लेफ्ट सब ट्री में छोटी है तो क्या करो, इंसर्ट द डाटा। अगर यानी कि उससे छोटी है तो उसको यानी कि हमारा रूट नोड या उस नोड से, जिस नोड पे हम आए हैं उससे वो वैल्यू छोटी है, तो उसको क्या करो, उसके लेफ्ट नोड के ऊपर जो है उसको इंसर्ट कर दो। अदरवाइज सर्च फॉर द एम्प्टी लोकेशन इन द राइट सब ट्री एंड इंटर द डाटा। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले अगर तो वैल्यू छोटी है तो हम उसके लेफ्ट नोड को सर्च करेंगे और उसमें ऐड करेंगे डाटा, और अगर तो वैल्यू बड़ी है तो हम क्या करेंगे, नोड के राइट साइड, राइट नोड के ऊपर हम उसको इंसर्ट करेंगे। एल्गोरिथम क्या है, इफ रूट इज नल देन क्रिएट रूट नोड, रिटर्न इफ रूट एग्जिस्ट। ये इसका एल्गोरिथम है, बहुत छोटा सा एल्गोरिथम बता रहा है कि इफ रूट इज नल, अगर तो रूट नल है तो क्या करो, देन क्रिएट रूट नोड। सबसे पहले हम रूट को चेक करेंगे, अगर रूट हमारे पास नल है तो हम क्या करेंगे, रूट को क्रिएट करेंगे। इफ रूट एग्जिस्ट, अगर तो रूट एग्जिस्ट कर रहा है, देन कंपेयर द डाटा विद नोड डॉट डाटा। ठीक है, अगर तो रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, हमें जो डाटा इंसर्ट करना है उसको हम क्या करेंगे, रूट के साथ हम कंपेयर करेंगे। while until insertion position is located, जब तक के हमें इंसर्शन पोजीशन नहीं मिल जाती। ठीक हो गया, जैसे ऊपर अभी हम देख कर आए कि किस तरह से हमें इंसर्शन पोजीशन अपनी जो है वो फाइंड करनी है। while until insertion position is located, if data is greater than node dot data। ठीक है, यानी कि जो नोड हम, जो हमारा नोड है उसके डाटा से ज्यादा है तो क्या करो, गो टू राइट सब ट्री एल्स गो टू लेफ्ट सब ट्री, और उसको एंड वाइल कर दो यहाँ पे, इंसर्ट डाटा और एंड इफ। ठीक हो गया, ये ऊपर जो हम पढ़ के आए थे ये वो यहीं पर बता रहा है। इम्प्लीमेंटेशन इसकी हमें ऊपर जो ये वाला जो कोड है इंसर्शन का, इसके में इम्प्लीमेंटेशन बता रहे हैं नीचे। ये बहुत सिंपल सा एल्गोरिदम लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा है किसमें, सी प्लस प्लस के कोड के अंदर। इंशाल्लाह जब इसको हम जावा में कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन हमारे पास क्या है, व्हेनेवर एन एलिमेंट इज टू बी सर्च, स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द रूट नोड,
then if the data is less than the key value, search for the element in the left subtree, otherwise search for the element in the राइट सब ट्री फॉलोइंग द सेम एल्गोरिदम फॉर ईच वर्ड। तो ऊपर हम लोग एक चीज डिस्कस करके आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास बीएसटी के अंदर एक चीज है जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ये है कि हमारे पास जो नोड है उसके लेफ्ट नोड जो होगी वो हमारे पास, देखें यहाँ पे एक चीज ये कह रहा है लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, तो लेफ्ट सब ट्री से मुराद ये है कि जितने भी लेफ्ट साइड में उसके सब ट्री के एलिमेंट होंगे वो सारे उस रूट नोड से छोटे होते जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, लेफ्ट सब ट्री पे देखेगा अगर उसकी वैल्यू उस नोड से छोटी है तो, अगर तो उसकी वैल्यू उस नोड से बड़ी है तो वो क्या करेगा, राइट सब ट्रीज की तरफ उसको सर्च करता जाएगा। ठीक है, अब इसका एक एल्गोरिदम इसने यहाँ पे लिखा है कि एल्गोरिदम इफ रूट डॉट डाटा इज इक्वल टू सर्च डॉट डाटा रिटर्न रूट। क्या मतलब है इस बात का, यानी कि जो आपकी रूट नोड है उसके अंदर जो डाटा मौजूद है और जो डाटा आप सर्च करना चाह रहे हैं वो वो रूट नोड के इक्वल है, तो फिर वो आपको रिटर्न कर देगा कि भैया आपका जो रिक्वायर्ड डाटा था वो तो कहाँ पड़ा हुआ है, वो तो रूट नोड में ही पड़ा हुआ है, और रिटर्न कर देगा आपको रूट नोड। एल्स वाइल डाटा नॉट फाउंड, अगर तो वो रूट नोड पे नहीं मिलता तो फिर हम फर्दर आगे की तरफ मूव करते हैं। तो इफ डाटा इज ग्रेटर देन नोड डॉट डाटा, ये कह रहा है कि अगर इफ डाटा इज ग्रेटर देन नोट डॉट डाटा तो क्या करेंगे हम, गो टू राइट सब ट्री, वो पुरानी वाली बात, एल्स गो टू लेफ्ट सब ट्री। ठीक हो गया, इफ डाटा फाउंड रिटर्न नोट एंड वाइल। तो वही बात है कि अगर जैसे ही हमें डाटा मिल जाएगा, डाटा फाउंड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे उस नोड को जिस नोड के ऊपर हमें वो डाटा फाउंड हुआ है, और हम क्या करेंगे, इसको एंड कर देंगे इस प्रोग्राम को। रिटर्न डाटा, अगर तो हमें डाटा नहीं मिला पूरे इस बीएसटी के अंदर, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे कि डाटा नॉट फाउंड हो रहा है, एंड इफ कर देंगे इसको। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास बीएसटी के अंदर जब हम सर्च करते हैं तो ये सर्च का हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन कोड लिखा हुआ है। ये जो इम्प्लीमेंटेशन कोड है ये हमारे पास सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इसी सी प्लस प्लस के कोड को हम जावा में भी देख लेंगे। तो ये था हमारे पास जो ट्री के हवाले से पहला ट्री था हमारे पास, वो था बाइनरी सर्च ट्री। और फर्दर हम इस नेक्स्ट जो हम इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बाइनरी सर्च ट्री के डिफरेंट चीज़ों को और देखेंगे। थैंक यू सो मच क्लास, बहुत शुक्रिया।